पिछले वीडियो की तरह यहाँ पर आपको चंद्र के जो बलाबल के लिए और चंद्र आपके जातक में अपने कुंडली में किस स्थिति में है, शक्तिशाली है या फिर कमज़ोर है, उसको यहाँ पर हम देखेंगे। वो भी कोई भी आम इंसान इसको देख सकता है। ठीक है, जानेंगे चंद्र का सबसे पहला जो कैरेक्टर है, गुड इमोशनल मैनेजमेंट। अब ये क्या है? एंगर मैनेजमेंट आपने सुना होगा एक वर्ड, जो कि यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अगर आप उस गुस्से को कंट्रोल करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगर मैनेजमेंट। पर ज्योतिष में ऐसा नहीं होता। इमोशनल मैनेजमेंट मतलब अगर आपको कोई इमोशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप उस गुस्से को जाहिर करिए। कोई भी चीज़ को अपने अंदर दबा के मत रखिए। ठीक है, अगर आपको प्यार आ रहा है तो आप प्यार कीजिए, प्यार को दिखाइए। अगर आपके अंदर खुशी है तो वो खुशी को दिखाना, गुस्सा है गुस्से को दिखाना, जो भी इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना, इसको बोलते हैं गुड इमोशनल मैनेजमेंट। ठीक है, अब अगर आपका चंद्र शक्तिशाली है तो आपका इमोशनल मैनेजमेंट अच्छा होगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्सा करेंगे, दुखी हैं दुखी अपने आप को दुखी शो करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि अरे वो क्या सोचेगा, अगर मुझे दुखी दिखेगा, अगर मैं दुखी दिखूंगा तो वो क्या सोचेगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर भी आप अपने आप को रैंक करना है। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, अपने बिहेवियर्स को आपको रैंक करना है। ठीक है, उनको रिव्यू जैसे आप करते हैं ना, कोई आप रिव्यू हो गया, 5 में से कितने स्टार आप दे रहे हैं, उसी प्रकार से 10 में से कितने मार्क आप अपने आप को जो कैरेक्टर हैं उनको देंगे। ठीक है, तो अगर आप में इमोशनल मैनेजमेंट अच्छा है तो आप यहाँ पर ज़्यादा मार्क देंगे। अगर इमोशनल मैनेजमेंट कम है तो आप यहाँ पर कम मार्क देंगे। एक्सट्रीमली केयरिंग नेचर। ठीक है, अगर आपके अंदर केयरिंग नेचर है, मदरली केयरिंग नेचर है, ठीक है, जैसे माँ अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा केयरिंग करती हैं, उसी प्रकार से क्या आप में ये नेचर है? ठीक है, तो फिर ये नेचर को आपको रैंक करना है, उसको रिव्यू करना है। 10 में से कितने मार्क अपने अपने आप को देंगे केयरिंग नेचर में। जेंडर डजेंट मैटर। लड़की जैसे केयरिंग हो सकती है वैसे ही लड़का भी केयरिंग हो सकता है। इसलिए आप ये मत सोचें कि अगर मैं लड़का हूँ मैं क्या केयरिंग हो सकता हूँ। बिल्कुल भी हो सकते हैं आप केयरिंग। ठीक है, वो भी मदरली केयरिंग बहुत ही ज़्यादा। अगर किसी को चोट भी लग जाए तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं, क्या कैसे किया जाए। छोटा सा घाव भी होता है तो आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं एक्सट्रीमली केयरिंग नेचर। क्या आपके अंदर ये नेचर है? तो अपने आप के इस नेचर को आपको मार्क देना है, रैंक करना है, वो भी 10 में से। ठीक है, ये जो मार्क मैंने दिए हैं वो अपने आप को दिए हैं, आपको अपने आप के देने हैं। मेरे मार्क को अपने मार्क के साथ मत जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अपने आप को इमोशनल मैनेजमेंट में 10 में से 8 मार्क दिए हैं, केयरिंग नेचर में 10 में से 8 मार्क दिए हैं। किंग मेकर। ठीक है, किंग मेकर मतलब चंद्र जो है वो कहा जाता है कि ये एक फेमिनिन एनर्जी है, मून, या फिर इंग्लिश में लूना जिसको कहते हैं, वही चंद्र है। और अंक ज्योतिष में ये रानी का कैरेक्टरिस्टिक इसमें है। जिस प्रकार से रानी अपने राजा को राजा बनाती है। ठीक है, जो कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, वही चंद्र वही रानी है जो कि राजा को राजा बनाता है। ठीक है, अगर आपके नेचर ऐसा है कि भले ही आपका कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं, वो ऊपर उठने चाहिए, वो आगे बढ़ने चाहिए, उनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। अगर आपका नेचर ऐसा है तो फिर आपको इसमें ज़्यादा मार्क देने हैं। अगर आप किसी के पीछे रहकर
उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर ऐसा नेचर आप में है तो आपको इसमें अपने आप को ज़्यादा मार्क देने हैं। अब ये किंग मेकर जो है, इसका मतलब ये है कि आप खुद राजा नहीं बनना चाहते, आप दूसरे को राजा बनाना चाहते हैं, दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दूसरा शक्तिशाली हो। आप एक बहुत अच्छे राइट हैंड है, ठीक है। अगर इस प्रकार का नेचर आप में है तो आपको इसमें ज़्यादा मार्क अपने आप को देने हैं। अब अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी एंड एम्पैथी, ये क्या है? अगर आप दूसरे के खुशी में खुशी हो सकते हैं और दूसरे के दुखी होने पर दुखी हो जाते हैं, दूसरों को समझ सकते हैं, अगर ऐसी नेचर आप में है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा मार्क देने हैं। सामने वाला अगर खुश होगा तो आप खुश हो जाएंगे, अगर सामने वाले को आप दुखी देखेंगे तो उसके दुख को अपने आप वो फील करने लगेंगे आप। और अगर आप ऐसे हैं तो फिर आपको यहाँ पर ज़्यादा मार्क अपने आप को देने हैं। मैंने अपने आप को 8 मार्क दिए हैं। अब मुझे अपने जितने भी मार्क्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं। 8 + 8 + 10 + 8 टोटल हो रहा है 34, ठीक है। अब ये 34 मुझे कितने मार्क्स से मिले हैं? 40 में से मिले हैं। और मैंने पहले से ही बता दिया था कि अगर 30 से ज़्यादा हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, 30 से कम अगर हुआ तो वो वीक होगा। 34 है मतलब मेरे चंद्र तो शक्तिशाली हैं। अब चंद्र शक्तिशाली हैं तो उसके लिए मुझे चाहिए कि चंद्र को शक्तिशाली बनाए रखूं, ठीक है। चंद्र अगर वीक पे है या फिर चंद्र को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए भी मुझे जो है वो रेमेडी करनी चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अपने जो नेचर हैं उनको और भी बढ़ाऊं या फिर उनको वैसे ही रखने दूं। जो इमोशनल मैनेजमेंट है वो और भी अच्छा करूं, जो केयरिंग नेचर है वो अपने अंदर और लाऊं, ठीक है। किंग मेकर है वो तो सबसे अच्छा ज़्यादा रैंक मिला हुआ है मुझे। और अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी एंड एम्पैथी, अगर मेरे अंदर ये कैरेक्टर आते हैं कि मैं किसी के भी दुख को बहुत गहराई से फील कर सकता हूँ या फिर किसी के दुख से खुद भी दुखी हो रहा हूँ और किसी के खुशी से खुश हो सकता हूँ, तो फिर मेरे जो चंद्र हैं वो शक्तिशाली हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या उपाय हैं? चंद्र के मंत्र हैं, चंद्र से रिलेटेड रत्न हैं, चंद्र से रिलेटेड रुद्राक्ष हैं, चंद्र से रिलेटेड साधनाएं हैं, और क्या क्या है? चंद्र से रिलेटेड जो जड़ी बूटी हैं उनको भी धारण करने से, कुछ वृक्ष हैं उनके जड़ी बूटी से भी लाभ मिलता है। चंद्र से रिलेटेड कुछ दान हैं, वो दान पुण्य करने से भी अगर आपका चंद्र कमज़ोर है तो वो सही हो सकता है। और क्या है? चंद्र से रिलेटेड रत्न तो हैं पर धातु भी हैं, तो उनसे रिलेटेड जो धातुएं हैं वो उनका प्रयोग करना, अपनी लाइफ में उनको ज़्यादा महत्व देना, उससे भी आप चंद्र को शक्तिशाली बना सकते हैं। पर मेरा जो मेन कंसर्न है वो यही है कि अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाकर अगर आप अपने ग्रहों को शक्तिशाली बना सकते हैं तो क्यों ना हम अपने अंदर ही कुछ परिवर्तन करें, ठीक है। अगर जिनका ये जो नंबर है वो 30 में से कम आएगा, 30 से कम आएगा, तो उनको ये जो अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं वो अगर आप करेंगे तो आपका चंद्र शक्तिशाली हो जाएगा। इसके पीछे जो धारणा यही है कि चंद्र जब कोई भी ग्रह शक्तिशाली या फिर कमज़ोर होता है वो हमारे अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, कुछ गुणों को हमें देता है, और कुछ अगर कमज़ोर होंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर गुण कम हो जाएंगे। पर अगर हम अपने अंदर वो गुणों को डेवलप करते हैं, उन बिहेवियर को डेवलप करते हैं, तो फिर हमारे चंद्र या फिर कोई भी जो ग्रह हैं उनको शक्ति मिलने लगती है और हम अपने अंदर परिवर्तन लाकर भी अपने ग्रहों को बल दे सकते हैं।
अगर आपको ये जो मार्क है वो जो भी आ रहा है 30 से अगर ज़्यादा आ रहा है या फिर 30 से कम आ रहा है, आप अपने जातक में किसी भी कुंडली विश्लेषण है जो करते हैं उनको दिखाइए कि वो चंद्र की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, या फिर जो बलाबल है षडबल है उसको काउंट कीजिए। आपको दिखेगा अपने कुंडली में कि जो है चंद्र की स्थिति बिल्कुल ये जो बिहेवियरल एनालिसिस है उससे बिल्कुल भी मैच करेगा, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। क्योंकि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब भी कोई ग्रह शक्तिशाली होता है वो हमारे अंदर कुछ गुणों को डेवलप करता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। अगर कमज़ोर होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम में कम होगा। अगर इसका मतलब यही है कि अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम में हैं तो वो ग्रह शक्तिशाली होगा। इसी के बेसिस पर हमने ये एनालिसिस किया है कि कोई भी ये जो एनालिसिस है इससे कोई भी इंसान हो वो बहुत ही इजीली अपने चंद्र को या फिर कोई भी ग्रह को इस प्रकार से शक्तिशाली भी बना सकता है, जान भी सकता है कि वो कमज़ोर ग्रह हैं या फिर शक्तिशाली ग्रह हैं, अपने आप को रैंक करके। इसके लिए ना ही आपको किसी प्रकार का ऐप यूज़ करना है, ना ही किसी पंडित जी के पास जाना है, ज्योतिष के पास जाना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा पता है, सबसे ज़्यादा पता है, और अपने जो ये नेचर हैं उनको एनालिसिस करके आप बहुत अच्छा जान सकते हैं कि आपका ये जो ग्रह है वो शक्तिशाली या फिर कमज़ोर है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।